जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और आज मैं इस क्लास में लेकर के आया हूँ क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए SST यानी कि सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पर मैंने 80 प्रश्न लेकर के आया है। यदि आप भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमारे साथ आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। दोस्तों, मैं जो यह 80 प्रश्न आपको करवाऊंगा, ये 80 प्रश्न ही इसको मत समझिए, यह 80 प्रश्न नहीं होने वाला है। ये 80 चौका 320 क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैं ऑप्शन पर भी डिस्कशन करूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरीफ फसल धान है। धान के बदले में चावल भी हो सकता है, ये भी खरीफ फसल है। बाकी बात गेहूं, तिलहन, जौ, यह आपका है रबी फसल। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और RBI का फुल फॉर्म क्या होता है। RBI का फुल फॉर्म, तो RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं और इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। कहता है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो यह किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो संचार सेवाओं का अंग हो जाएगा आपका समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यह स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को समन्वय करना, एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो आप जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है और कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य जो है वह कृषि प्रधान है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हमारा जो रहन सहन है उसको प्रभावित कर सकता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश विकसित होता है और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में वर्तमान समय में 38 गो जिला है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत में कुल कितने राज्य है, कुल कितने राज्य है, कुल कितने स्टेट है, तो आप आंसर दीजिएगा 28 का। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है वर्तमान में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 हो जाएगा आपका राज्य। चलिए नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CSO, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, तो पिछड़ा राज्य हो जाएगा आपका बिहार। और क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा गोवा का।
और सबसे कम पूछा जाए तब आप आंसर दीजिएगा बिहार का। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तब आप आंसर दीजिएगा पटना का। किसका? पटना का। आज जब पटना आ ही गया है तो दो चार गो और क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो भी आंसर होगा पटना में। पूछेगा संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि चिड़ियाघर कहाँ है, तो भी आप आंसर दीजिएगा पटना में। फिर पूछेगा आपसे कि गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि गोलघर का जो निर्माण है वह किस लिए किया गया था, तो अनाज को रखने के लिए। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है, कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है यानी हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? जीविकोपार्जन के लिए, जीवन चलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में। और उन्होंने भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है आपका कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए दीर्घकालीन पूछा है तो हो जाएगा आपका भूमि विकास बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च का यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह है आपका अधिक सिंचाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देख के इस क्वेश्चन को आप पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है। भारत छोड़ो जो आंदोलन था वह हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, डू और डाई का नारा दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है दास कैपिटल को। और समाजवादियों का बाइबिल जो दास कैपिटल है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में और कब हुआ था? 1818 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिए ये सभी। कहता है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो भारत में आयुर्वेद का जो जनक है वह माना जाता है चरक को। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो 7% पर वन है। और सर्वाधिक जो वन है वह है आपका कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नेटाइट हो जाएगा आपका आंसर। बाकी बाद में लोहा का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें लोहा का गुण नहीं, इसमें लोहा का गुण नहीं, इसमें लोहा का गुण नहीं, लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सभी अलौह युक्त खनिज है। लेकिन आपका जो लौह युक्त खनिज है वह हो जाएगा मैग्नेटाइट। और याद रखिएगा अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि सबसे घटिया कोयला है, तो आप जानते हैं कि भारत में कोयला के 4 प्रकार है और चारों प्रकार का आपका नाम दिया हुआ है। एक है आपका एंथ्रासाइड, फिर है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और सबसे घटिया कोयला की बात की जाए तो यह है आपका कौन? पीट। और सबसे
अच्छा कोयला या सर्वोत्तम कोयला, सर्वश्रेष्ठ कोयला जो है वह है आपका एंथ्रासाइड है। क्वेश्चन 2 नंबर वाला में भी कभी कभी पूछ देता है कि कोयले के 4 प्रकारों के नाम बताइए, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो जो आपका बिहार सरकार का जो टेक्स्ट बुक है उसमें धान को रोपण फसल नहीं बताया जाता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह सभी जो रबर है, गन्ना, चाय, कॉफी, इन सबको रोपण फसल बताया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह है आपका धान, बिहार का भी धाने है। नेक्स्ट है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। यह क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग है र से रज्जू, र से राजगीर। नेक्स्ट है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो यह हुआ था मध्य युग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका भाखड़ा नांगन बांध से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भाखड़ा नांगन बांध किस नदी पर है, तब जान देंगे कि आप लोगों का तैयारी अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित राज्य है। प्रवन यानी कि प्रभावित राज्य कौन है। तो यह है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, यानी कि बाढ़ प्रभावित है। तो आप लोग जानते होइएगा यह है उत्तर बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1871 में कौन सी संधि हुई। तो यह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। तो दोस्तों आज 40 प्रश्न को ही रखते हैं, कल बचे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करवा देंगे। थैंक यू।